नमस्कार। इस समय मौजूद है होडल के चमेली वन में। इस समय कार्यक्रम चल रहा है, तो मकर संक्रांति पर्व की आप सबकी शुभकामनाएं। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के लगातार दूसरी बार जिला अध्यक्ष बने चौधरी चरण सिंह तेवतिया। तेवतिया साहब, सबसे पहले तो आपको नए पद की बधाई और आज मकर संक्रांति पर्व की भी बधाई। मैं आज जो चमेली वन धाम पर, जो हमारे यहाँ पर बहुत एक पवित्र धाम है, उस पर आज जो भंडारे का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है, मैं महंत घनश्याम दास जी को भी उनके आशीर्वाद लेना चाहूँगा और उनको धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज जो यहाँ पर पूरा समाज इकट्ठा कर रखा है, तो पूरे इलाके की सरदारी को मैं लोहड़ी और मकर संक्रांति की पहले से सबसे पहले मैं शुभकामना देता हूँ। और कि जो ये ऐसे भंडारे जो आयोजन किए जाते हैं, ये ब्रज का क्षेत्र है और ऐसे आयोजनों से कि एक समाज में एक दूसरे से मिलने का भाव बढ़ता है और एक दूसरे से कुछ सीखने को भी मिलता है। तो और भगवान जो श्री राम की जो 12 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसका एक अलग तरह से पूरे देश के अंदर माहौल बन रहा है और एक अलग ही खुशी है कि जो भगवान श्री राम जो 500 सालों से इंतजार कर रहे थे कि अपने स्थान का, आज जो 22 जनवरी को उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो एक पूरे देश के अंदर, पूरे समाज के अंदर एक अलग ही तरह का माहौल है। अच्छा, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने पेटेंट कर लिया श्री राम को, केवल श्री राम उनके हैं, ऐसा कहा जा रहा है विपक्षियों द्वारा भी। भारत देश सनातनी देश है और ये सनातन ऋषि मुनियों का देश रहा है और भारतीय जनता पार्टी कभी किसी धर्म पर राजनीति नहीं करती और भगवान राम हमारे सभी के पूजनीय हैं और अगर हम उनकी पूजा करते हैं तो इसमें हमारा भारतीय जनता पार्टी का और किसी का भी कोई इसमें दोष नहीं है। क्योंकि चारों शंकराचार्य हैं, उन्होंने साफ मना कर दिया जाने से। एक ने तो ये कह दिया निश्चलानंद सरस्वती ने कि अगर मोदी प्रतिमा को हाथ लगाएंगे तो क्या वो ताली पीटेंगे। हम अपने परिवार से ही बात करते हैं, अपने परिवार में ही सभी जैसे परिवार रहता है तो उसमें अलग अलग मत होते हैं, तो देश में अलग अलग तरह के लोग रह रहे हैं। और ये कांग्रेस की सोच देखो कि कांग्रेस ने कभी भी आज तक रिकॉर्ड उठा करके देखो, कभी उन्होंने भगवान राम के मंदिर में उन्होंने आज तक का कोई भी राष्ट्रीय नेता आज तक वहाँ पर दर्शन करने के लिए नहीं गया। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। उनकी सोच ही इतनी सोच है कि वो कभी भी हिंदू धर्म को मानते ही नहीं है। लेकिन जो सबसे पहले ताला खुलवाया था राजीव गांधी के टाइम पर ही खुला था। उन्होंने ताला खुलवाया परंतु आज तक वो दर्शन करने नहीं गए। उनका भगवान राम के जब वो दर्शन ही नहीं करते तो वो भगवान राम को मानते ही नहीं है, तो फिर क्या उनका खुलवाने का क्या औचित्य रहा। चलो, अगर ये तो होगी राजनीति की बात, शंकराचार्य जी ने तो मना कर दिया। शंकराचार्य जी की अपनी सोच होगी, मैं उनके बारे में कोई भी से महंत हैं, बड़े सिद्ध पुरुष हैं, तो मैं उनकी सोच के बारे में मैं ज़्यादा उनके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। अच्छा, चुनाव आने वाले हैं और सारी कवायद ये बात की जा रही है कि बीजेपी जो कर रही है आज की डेट में, चुनावों को ध्यान में रखते हुए कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि पहले जब भगवान राम का मंदिर नहीं बना था तो ये जब भी इन विपक्षियों की ये सोच थी कि भाई श्री राम के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, और आज वो भगवान श्री राम का ही मंदिर, अयोध्या मंदिर ही नहीं, आपने देखा है काशी का मंदिर देखो कितना भव्य, उज्जैन में देखो महाकाल का मंदिर देखो कितना अच्छा मंदिर बनाया है। तो इस पर ये दूसरी विपक्षी पार्टियां राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही सनातनी रही है और सनातन धर्म मानती है और मानती रहेगी। अभी मीटिंग हुई है आपकी, उसमें कहा गया है कि जो विधायक हैं, मंत्री हैं, कि धरातल पे काम करो, पब्लिक काम चाहती है। अब एक कहने से बात नहीं बनेगी, चुनाव जीतना है तो धरातल पर रहना होगा। भारतीय जनता पार्टी कभी भी मतलब काम पर विश्वास रखती है और काम भारतीय जनता पार्टी ने काम किए हैं। आप देखो कहीं भी कि अगर हाईवे देख लो, कॉलेज देख लो, हॉस्पिटल देख लो, स्कूल देख लो, मतलब कहीं भी ऐसा नहीं है कोई भी क्षेत्र। आप पहले उन कांग्रेसियों से पूछो कि भाई तुमने 70 साल में क्या काम किए, उनके वो हमारे सामने आप डिबेट पर बैठे, जब हम उनसे पूछेंगे और वो हमसे पूछें कि भाई तुमने क्या काम किए और हमने क्या काम किया है। पिछली बार नारा दिया था 75 पार का, 40 पे गाड़ी अटक गई थी। इस बार नारा क्या रहेगा, गाड़ी कहाँ तक पहुँचेगी? भारतीय जनता पार्टी की पहले भी केंद्र में सरकार है और हरियाणा में सरकार है, और मैं आपको भूटानी जी विश्वास दिलाता हूं कि तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी की देश में भी सरकार बनेगी और प्रदेश के अंदर भी माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। बात करें आपके जिले पलवल की, तो होडल, हाथीन और पलवल तीनों सीटों पर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया था। इस बार आपके लिए सामने चुनौती है। अब की बार भी हम तीनों सीटें भाजपा की झोली में डालेंगे और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। एंटी इनकम्बेंसी का लग रहा है आपको? कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है कि जो विरोधी हैं
आपने देखा कि पहले के किसान आंदोलन के नाम पर इन्होंने राजनीति की। आज पूछ करके देखो किसानों को, उनके मन मुताबिक जो उन्होंने सरकार ने रेट रखे हैं उससे महंगी कीमत पर उनकी फसल बिक रही है। कहीं बिजली की समस्या नहीं, कहीं कोई भी समस्या नहीं है। थोड़ा बहुत सड़कों की अगर दिक्कत है वो 1-2 महीने के अंदर सारी सड़कें बनकर तैयार हो जाएंगी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं विपुल गोयल, राजेश नागर आपकी पार्टी से, और कृष्ण पाल गुर्जर लगातार तीसरी बार जीत का दावा कर रहे हैं। क्या लगता है गेंद किस पाले में गिरेगी? देखो, भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा होगा कि 3 प्रदेशों में कि कार्यकर्ता को ये खुद को ये नहीं पता था कि मैं सीएम बन सकता हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी में ये जो ऊपर से ये ऊपर वालों का मामला है कि जो भी किसी को टिकट मिलेगी वो भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता खड़ा है। फिलहाल हमारे केंद्रीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी यहाँ से सांसद हैं, मंत्री हैं, और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आगे भी हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी कैंडिडेट रहेंगे और उनके साथ पूरा कार्य संगठन खड़ा है। लेकिन करण सिंह दलाल ने ऐलान कर दिया है इस बार चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। उनकी जमानत, पहले वे 30,000 वोटों से पलवल से चुनाव हारे हैं और अब की बार उनकी जमानत जब्त होगी, मैं आपके साथ कह रहा हूँ। तो ये थे हमारे बीच में चौधरी चरण सिंह तेवतिया, जिलाध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के। दावा किया है कि जिले की तीनों सीटों पर जीत हासिल करेंगे, और साथ में अयोध्या के राम मंदिर के लिए कहा है कि उद्घाटन हो रहा है। 500 साल बाद ये ऐतिहासिक सुअवसर प्राप्त हो रहा है सनातनियों को। मेरा आपसे अनुरोध है, आप हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाके प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।